हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्टोइकोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट। स्टोइकोमेट्री क्या होती है और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले स्टोइकोमेट्री देख लेते हैं। स्टोइकोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना है, स्टोइको प्लस मेट्री। स्टोइको का मतलब है मैटर एंड मेट्री मेजरमेंट। स्टोइकोमेट्री में हम किसी भी मैटर की मेजरमेंट की स्टडी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टोइकोमेट्री वी कैन मेजर नंबर ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से स्टोइकोमेट्री के साथ हम नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेजर कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस का। तो देख लेते हैं हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स कैसे मेजर करते हैं, या फिर मास कैसे मेजर कर सकते हैं किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। और वही क्या होगी, स्टोइकोमेट्री। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। 16 ग्राम मीथेन का जब कंबशन किया जाता है तो कितने अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मीथेन है, मीथेन का कंबशन मतलब किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना। तो मीथेन का कंबशन है तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन लिखेंगे हम, और उसको हीट करेंगे। हीट का सिंबल जैसे ट्रायंगल होता है। तो कंबशन किया मीथेन का मतलब CH4 प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस और हीट कर दिया, इसका मतलब ये हुआ। और जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, जब आप का इसका मतलब एल्केन का जब आप या हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। तो मीथेन का कंबशन किया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। CH4 प्लस ऑक्सीजन ऐसे लिया हमने, और बना क्या हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। कार्बन दोनों तरफ एक जैसे। ऑक्सीजन देखते हैं पहले, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, और जो प्रोडक्ट की साइड में कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 4 करेंगे हम। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए इस तरफ भी 4 कर लेंगे और उस तरफ भी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट की साइड भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट की साइड 4 हाइड्रोजन एटम है, और प्रोडक्ट की साइड भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 हाइड्रोजन एटम। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखी हमने। यहाँ पे जो CH4 का कोफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ 1 मोल मीथेन है, और जो ऑक्सीजन है 2O2, 2 मोल ऑक्सीजन के है, और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है, और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ है। तो 1 मोल ऑफ CH4 ऑन कंबशन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल जो मीथेन लिया गया है उसका मास कितना है, CH4 का मास, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 हाइड्रोजन एटम है। 16 ग्राम मास है 1 मोल मीथेन का, और रिएक्शन के अंदर भी 1 मोल मीथेन ही है। और यहाँ पे पूछा है 16 ग्राम मीथेन से कंबशन करते हैं तो कितनी अमाउंट वाटर प्रोड्यूस होता, कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हुआ, और 1 मोल मीथेन का मास 16 ग्राम है। 1 मोल मीथेन का मास 16 ग्राम है, और 1 मोल से कितना बना, 2 मोल वाटर बना। और वाटर का जो मास है, ऑक्सीजन का 16 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 आ जाएगा। टोटल वाटर का मास 18 होता है 1 मोल के लिए। हमारा बना है 2 मोल, तो 2 मोल के लिए टोटल कितना डबल हो जाएगा, 36 ग्राम। 1 मोल मीथेन 16 ग्राम मीथेन से के कंबशन से कितना वाटर बना, 36 ग्राम वाटर। तो हमने यहाँ पे मास की कैलकुलेशन की, कितना वाटर अमाउंट प्रोड्यूस हुई।
तो हम एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ नंबर ऑफ मोल्स या पार्टिकल्स या मास ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही हमारे क्या होते हैं, स्टोइकोमेट्री। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। सेम रिएक्शन है गाइस आपके लिए, ऊपर के जैसी ही, ऊपर वाली चीजों। मीथेन के कितने मोल रिक्वायरमेंट होगी 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। एक मोल मीथेन से हमारा 1 मोल CO2 बना था, और 1 मोल मीथेन का मास था 16 ग्राम, और CO2 का मास है 1 मोल का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 44 ग्राम। 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन की रिक्वायरमेंट थी 1 मोल की, 1 मोल की, लेकिन हमें तो 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करना है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी, 1 मोल प्रोड्यूस 1 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 1/44, और 22 चाहिए, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए जो मोल है 1/44 इंटू 22, 0.5 मोल आ जाएगा। मतलब 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल चाहिए मीथेन के, 1 मोल, और उसका हाफ प्रोड्यूस करने के लिए 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन का हाफ मोल चाहिएगा, तो 0.5 मोल आंसर आ जाएगा। उसके बाद है गाइस लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, इट इज द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टेंट द रिएक्शन स्टॉप बिफोर इट्स कंप्लीशन। मान लीजिए हमारे पास A+B 2 रिएक्टेंट लिए और उनको कंबाइन कर AB प्रोडक्ट बना। मेरे पास A है 5 ग्राम और B है 10 ग्राम, 5 ग्राम A और 10 ग्राम B, इसके साथ A+B कितना बना था हमारा AB प्रोडक्ट। मान लीजिए 5 ग्राम ये है और 10 ये है, और ये बना है टोटल 15। अगर हमारे पास ये पता है 5 ग्राम A कंबाइन होकर 10 ग्राम B के साथ 15 बनाता है, अगर हमने जो B है वो भी 5 दे रखा है, B हमारे पास 5 है और A भी हमारे पास 5 है, लेकिन हमें तो ये पता ना इसका 5 ग्राम इसके 10 के साथ कंबाइन होता है, और इसका है 5E, तो इसके 5 के साथ तो इसका हाफ कंबाइन होगा 2.5 ग्राम। तो बच्चों जो B है हमारे पास वो कम दिया गया है, और जो A है वो ठीक है। जो B हमारा कम दिया गया है वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और उससे मतलब वो जितना खत्म होने के बाद सारा का सारा जो दूसरा रिएक्टेंट है वो हमारा बच जाता है, और हमारी रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है कंप्लीट होने से पहले ही। तो रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, किसी भी रिएक्शन में अगर एक रिएक्टेंट कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वो जितना प्रेजेंट है उतना कंबाइन होकर रिएक्शन हो जाती है, और लेकिन कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो पाती। दूसरा सब्सटेंस जो बच जाता है वो होता है एक्सेस रिएजेंट। जो कम अमाउंट में है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो ज्यादा अमाउंट में होता है जो बच जाता है वो होता है एक्सेस रिएजेंट। तो इसमें हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का हमें कैसा पता चलता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे 3 ग्राम ऑफ H2 react with 29.0 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और वाटर बनेगा। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, एंड थर्ड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। रिएक्टेंट कितना बचेगा जो अनरिएक्टेड होगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो मोलर मास ऑफ H2 देख लेते हैं। सबसे पहले H2 रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ H2 + O2 और बना वाटर H2O। सबसे पहले H2 + O2 कंबाइन होकर क्या बना, H2O, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 4 हाइड्रोजन तो यहाँ 2, ऐसे एक रिएक्शन बैलेंस की हमने। उसके बाद
जो मास देख लेते हैं, 2 मोल H2 कंबाइन हुआ तो 2 मोल का मास कितना होगा हाइड्रोजन का, 4.032। और ऑक्सीजन O2 है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वो 32 ग्राम है। और वाटर जो बना है 2 मोल, तो H2O का कितना होता है मास 18, और 2 मोल वाटर बना है तो कितना हो जाएगा 36। आप इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो, डायरेक्ट 36 लिख सकते हो यहाँ पे, और इसमें 4 लिख सकते हो डायरेक्ट। तो हमारा यहाँ पे जब 4 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कंबाइन होता है और 36 ग्राम वाटर प्रोड्यूस होता है, तो ये पूछा गया 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है 29.0 ग्राम ऑफ O2। तो मतलब 4 ग्राम के साथ कितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ, 32 ग्राम। जब 4 ग्राम H2 लिया तो ऑक्सीजन उसके साथ कितना जुड़ा, 32 ग्राम। और 1 ग्राम H2 लिया तो 32/4 ग्राम, 4 से डिवाइड किया। और जब 3 ग्राम H2 लेंगे, 3 के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, और यहाँ से कितना आ गया 24 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा ये। और उसके बाद 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर। तो ऑक्सीजन 29 ग्राम इज प्रेजेंट इन एक्सेस। हमें ऑक्सीजन दिया गया है 29 ग्राम और हाइड्रोजन 3 ग्राम दिया गया है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 23.8 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जो बाद में हमारे पास जो ऑक्सीजन बच गया वो हमारा एक्सेस रिएजेंट रहा। ऑक्सीजन तो हमारे पास रिएक्टेंट बचा हुआ है, और हाइड्रोजन सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है जो कि 3 ग्राम दिया गया था। जो रिएक्शन के अंदर जल्दी खत्म हो जाए वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट। H2 यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और H2O कितना बना, जो ये बताया पूछा गया है ना, ऑक्सीजन कितनी उसमें बच जाएगी, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितनी बच जाएगी, और H2O कितना बनेगा मैक्सिमम अमाउंट। तो गाइज जब 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 के साथ कंबाइन हुआ था तो 36 बना था। 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बना था वाटर 36, 1 ग्राम से 36/4, और 3 ग्राम से कितना बनेगा, यहाँ से ये बता सकते हैं हम, H2O 26.8 ग्राम बनेगा, और या फिर डायरेक्ट 27 ग्राम बोल सकते हो। और ऑक्सीजन अनरिएक्टेड कितना बचा, गाइज ऑक्सीजन रिएक्ट तो कर गया 23.8 ग्राम और दिया गया था 29 ग्राम, तो अनरिएक्टेड अमाउंट कितनी बची, जो रिएक्ट नहीं की वो कितनी बची, 5.2 ग्राम। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके लिमिटिंग रिएजेंट के, कि कौन एक्सेस में रहेगा और कौन लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, और कितनी अमाउंट एक्सेस वाले की बचेगी, और कितना जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कितना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। और स्टोइकोमेट्री के बेस पे आप नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स इन सभी की कैलकुलेशन देख सकते हो। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।